जय श्री महाकाल। मैं विमल किशोर आज भूमि चयन के विषय को लेकर आपके सामने आया हूं कि भूमि कैसी खरीदें, भूमि को खरीदते हुए क्या ध्यान रखें, ये हमारा विषय है। तो इसी के साथ हम इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। मनुष्य को 3 बड़ी आवश्यकताएं होती हैं: रोटी, कपड़ा और मकान। मकान अर्थात गृह प्राचीन काल से ही जिज्ञासा के केंद्र रहे। माने मकान हर आदमी चाहता है कि उसका एक मकान हो। राजा हो, महाराजा हो, सेठ हो, साहूकार हो, अपने निवास के लिए भव्य भवनों का निर्माण के विषय में सोचते हैं कि उसको कैसे किया जाए कि उसको कोई भूमि दोष ना रहे। रामायण, महाभारत काल, अथर्ववेद तथा अन्य प्राचीन ग्रंथों में सुंदर घरों को बनाने का उल्लेख हर जगह हमें मिलता है। भारत में सुंदर घरों का निर्माण वैदिक काल से ही होता चला आ रहा है। ये सर्वविदित है कि भवन के निर्माण के पूर्व जब हम जमीन खरीदते हैं, भूखंड खरीदते हैं, तो भूखंड प्लाट कैसा हो इस संदर्भ में हमें जानकारी होनी चाहिए। कि कई बार हम गलत जमीन खरीद लेते हैं, जमीन में पैसा भी बहुत खर्च करते हैं, जमीन के अंदर कोई दोष होता है, फिर हम बीमार रहते हैं, व्यापार नहीं चलता है, बच्चे स्वस्थ नहीं रहते, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, घर में तमाम तरीके की समस्याएं आती है, प्रमोशन नहीं होता है। तो हमारा आज विषय है कि हम आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दें कि जमीन खरीदने से पहले हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो हम एक एक करके आपको पॉइंट संक्षिप्त में बताते हैं। तो पॉइंट नंबर ये है कि जब भी आप भूखंड खरीदें, जमीन खरीदें, तो प्रातः काल आप उस स्थान पर जाएं और अपने मन को वहां शांत होकर थोड़ी देर खड़े हो। अगर आपको पॉजिटिव एनर्जी आए और आपकी दाहिनी नाक से, माने हमारी 2 नाड़ियां चलती हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अगर हम राइट हैंडर हैं, देखिए इस बात को ध्यान रखिए, कुछ लोग राइट हैंडर होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंडर होते हैं। हम राइट हैंडर अगर हैं तो हमारी दाहिनी अगर वहां पे सांस चल रही है, एक शुभ लक्षण है। अगर हमारी बाई सांस चल रही तो माने जमीन में कुछ दोष है। मान लिया बाई और दाई दोनों नहीं चल रही है, मध्य नाड़ी चल रही, तो वो दोष ज्यादा माना जाएगा। हम मान लिया लेफ्ट हैंडर हैं और हमारी चंद्र नाड़ी चल रही है, तो वो हमें पॉजिटिव सिम्टम है। अगर हमारी उस समय वहां पर राइट नोज से हम एयर ले रहे हैं तो उसे हम पॉजिटिव नहीं मानेंगे। एक पॉइंट गंभीर है इसको। नंबर 2, 1 या 1.5 वर्ष के बच्चे को, किसी भी बच्चे को, अपने घर के या किसी भी बच्चे को वहां पर ले जाएं। अगर बच्चा वहां पर अचानक रोने लगे तो उस भूखंड को, उस जमीन को प्रयास करिए कि ना लीजिए, क्योंकि बच्चों का जो सेंसर होता है वो बहुत फास्ट होता है। आपका घर का कोई पालतू जानवर हो, अगर है पालतू जानवर, आप कोई भी सड़क का जानवर इस्तेमाल ना करें, पालतू जानवर हो, आप उसको वहां ले जाएं। अगर वो बिना कारण वहां भौंकने लगे तो उस भूखंड को फिर आपको नहीं लेना है। नंबर 3, भूखंड के आसपास कोई शमशान, कब्रिस्तान, मकबरा, समाधि नहीं होनी चाहिए। इन स्थानों के ऊपर मकान का निर्माण हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ की जो वाइब्रेशंस होती हैं, वहाँ की जो तमाम तरीके की फुल होती हैं, वो हमें कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड करती है। तो हमें इन बातों का अभी विशेष ध्यान रखना होगा। इसके बाद नंबर 5, जो हमारा क्षेत्र है वो वर्गाकार, आयताकार। नंबर 4, वर्गाकार, आयताकार भूखंड ठीक रहता है। वर्गाकार माने बिल्कुल बराबर। त्रिकोणाकार भूखंड शुभ नहीं होता। त्रिकोण टाइप का भूखंड शुभ नहीं रहता। भूखंड की लंबाई चौड़ाई से दोगुने से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे 60/80 या 60/40 के भूखंड श्रेष्ठ रहते हैं। भूखंड पहाड़ी की ढलान पर कभी भी ना लें। नंबर 6, भूखंड पर 1.5 फुट लंबा, कभी जब आपको जमीन खरीदनी हो, कोई भी लो, तो उस जगह पर 1.5 फुट लंबा गड्ढा खोदें और उस मिट्टी, उसके अंदर जो मिट्टी है उसके बाद बाहर निकालें। थोड़ी सी मिट्टी गड्ढे में भर दें और वहां पे थोड़ा पानी भर दें। अगर पानी बहुत जल्दी सूख जाए तो वो पानी, वो जगह कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जी की नहीं है। उसकी नीचे की मिट्टी निकालें और वो मिट्टी काली या लाल नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। नंबर 7, भूखंड के आगे पीछे या बगल में मंदिर ना हो, इसका बहुत ध्यान रखें। मंदिर की छाया मकान पर यदि पड़ती है तो उसको हम बहुत अच्छा ज्योतिष में, शास्त्रों में नहीं माना गया है। मंदिर भूखंड से कम 200 फीट की दूरी पर स्थित होना चाहिए। ठीक है। नंबर 8, यदि कोई पथरीली भूमि है तो भूखंड वहां पे ना लें। पथरीली के मतलब होता है वहां पे प्रॉपर्टी की थोड़ी कमी होगी। भूखंड की जो कुर्सी है हमेशा थोड़ी ऊंची हो। अगर हम मकान भी बना रहे हैं तो उसको ऊंचा करके बनाएं।
जो भी जमीन आप ले रहे हैं उसमें मिट्टी को खोदने पर अगर वहां पर कोई हड्डियां निकल आए तो भूखंड को फिर शुभ नहीं माना जाता है। भूखंड के आसपास बरगद अथवा पीपल का पेड़ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि वहाँ पर उसकी छाया भूमि के लिए बहुत अच्छी नहीं बताई गई। इसके बाद भूखंड पर या जो हमारी जमीन है उस पर नकारात्मक ऊर्जा अर्थात भूत प्रेत पिशाच जिन्न जिन्नात आदि का निवास ना हो, इसका ध्यान रखें। अगर वहां पे आपको घबराहट हो रही है, आपका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है वहां पे जाने पर, या लौटने के बाद आपके सर में दर्द हो रहा है, तो आप समझ जाइए कि वहां पे कोई नेगेटिव एनर्जी का वास है। क्योंकि जमीन हम जब भी कोई लेते हैं तो उसमें हमें चाहिए क्या, हमें सबसे पहले चाहिए सुख शांति हो। घर का उत्तर पूरब का भाग थोड़ा हल्का हो, पूरब दिशा में मकान का जो हवा प्रकाश है वो ज्यादा हमें रहता है, पूरब उत्तर का नीचा स्थान हो और दक्षिण पश्चिम स्थान हमेशा थोड़ा ऊंचा हो। हमें जब भी हम कोई जमीन खरीदते हैं तो उसमें हमने इतने सारे आपको कारण बताए, तो इसमें एक विशेष रूप से हमें किस दिशा से कौन सी बीमारी आती है, चूंकि आपको पता ही एस्ट्रो मेडिकल का प्रोग्राम है, तो पूरब की दिशा है उसकी बीमारियां अलग हैं, पश्चिम की दिशा उसकी बीमारी अलग है, उत्तर की अलग है, दक्षिण की अलग है, उसके नाम भी अलग अलग हैं। तो इसमें हमें देखना कि पूरब दिशा में अगर कोई दिक्कत है जमीन में या मकान में, तो पूरब की दिशा में क्या होता है, बीमारियां बहुत रहती हैं। घर में पैसा आता है तो बचता नहीं है, विदाउट रीजन घर में पैसे की कमी हो जाती है। और जो हमारे घर के लोग हैं, जो हमारे गार्जियंस होते हैं, घर के जो हेड ऑफ फैमिली होता है, उसमें सर दर्द की समस्या हमेशा बनी रहती है। एक पूरब दिशा का दोष बताया गया है। अगर मान लिया पश्चिम दिशा में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वहां पर व्यापार अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसमें दिक्कत आएगी, व्यापार में विवाद होने की संभावना रहेगी पश्चिम दिशा में। इसके अलावा वहां पे आपका पैसा, जैसे किसी प्रोजेक्ट में हमने पैसा लगाया तो पैसा आपका फंस जाएगा अगर पश्चिम दिशा में कोई दोष। और पश्चिम दिशा में अगर कोई दोष होगा, शाम को 5 बजे के बाद अगर एंगल पूरा नहीं है, क्योंकि किसी भी शहर की जो दिशा होती है वो पूरी पूरब तो होती नहीं है, किसी की 90% होती है, किसी की 80% होती है। और वो अगर एंगल में फंस गई, जैसे हम मान लिया लखनऊ की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैं लखनऊ से प्रोग्राम दे रहा हूँ, हमारा लखनऊ जो है वो हमारे पूरब जो होता है वो 30% लेफ्ट साइड में है, माने कि जो पूरा पूरब है वो बिल्कुल डायरेक्शन में नहीं है। तो लखनऊ में जिन लोगों के भी पश्चिम मुखी मकान है वो कंप्लीट पश्चिम नहीं है, वो हल्के से पश्चिम दक्षिण है। तो 90% लोगों को पश्चिम मुखी मकानों में शाम को 5 बजे के बाद डिप्रेशन की शिकायत, खास तौर पर फीमेल को, ये मेरे पास बहुत कंप्लेंट आती है। अब हम उत्तर दिशा की बात करेंगे। उत्तर दिशा में अगर कहीं पे कोई दिक्कत है तो नेगेटिव एनर्जी, माने किसी के नज़र लग जाना, रास्ते में किसी को कोई नेगेटिव एनर्जी पड़ी है तो उससे जुड़ जाना, इस तरीके की दिक्कतें घर में उत्तर दिशा से एक विशेष रूप से होती हैं। और जब कभी भी उत्तर दिशा की प्रॉब्लम होती है तो आदमी के शरीर में जान नहीं रहती, मैंने उसकी लगती नसों में ताकत नहीं है, नसें बहुत वीक हो रही, तो नसों की दिक्कत अगर है तो आप ध्यान रखिए उत्तर दिशा में निश्चित दिक्कत होगी, आप इसको जब चाहें चेक कर लीजिएगा। अब अंतिम में आता है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा में अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, तो उसको हार्ट की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम निश्चित रूप से परेशान करेगी, संतान की बीमारी कोई ना कोई आपको परेशान करेगी। अब हम आपको इसके साथ में कुछ सिम्टम्स ऐसे बता रहे हैं कि जब आपको ये चारों दिशाएं तो हमने आपको बताई थी कि भूमि दोष अगर कहीं है तो उसके लिए और ऐसा क्या सिम्टम हो जिसको हम जांच लें, समझ लें कि जब हम खरीदें भूमि, जब भी हम खरीदें तो भूमि पे जब जो भी हम जमीन खरीद रहे हैं वहां पे देखें कि भूमि सूखी ना हो, मैंने सूखे पेड़ भूमि के आसपास नहीं होने चाहिए। नंबर 2, तुलसी वहां रुके, जैसे आपका घर है और तुलसी बार बार सूख रही है, इसके मतलब है तुलसी वाला सेंसिटिव पौधा है, वो हमारा धार्मिक तो है पर उसके जो भूमि के नेगेटिव एनर्जीज को शक करने की क्षमता होती है तुलसी में बहुत तेज होती है। तो तुलसी का सूखना इस बात का संकेत है। कई बार कुछ समय के लिए ऐसे रह जाते हैं कि लोगों के घर में 1 साल तक तुलसी सूखती रहती, तो तुलसी का सूखने का मतलब है कहीं ना कहीं घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश हुआ है। तीसरी चीज है कि जहां पर भी आपको जमीन ले रहे हैं वहां पर कांटेदार वृक्ष, कोई भी कांटेदार वृक्ष नहीं होना चाहिए, मिट्टी लाल और काली नहीं होनी चाहिए, बार बार घर में दुर्घटना होना, एक्सीडेंट होना, किसी के चोट लगना, पालतू पशुओं का बीमार होना, ये सारे सिम्टम जो हैं वो घर में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत देंगे। तो इन बातों का आप ध्यान रखें। भूमि दोष ये विषय बहुत बड़ा है क्योंकि समय कम रहता है, तो मैंने आपको संक्षिप्त में ऐसे सिम्टम्स बताए हैं कि जिसके विषय में आपको हमने बता दिया कि भूमि में जाने के बाद
आपको हर तरीके की है। आप स्वयं भी चेक कर सकते हैं, अपने पालतू पशु से चेक कर सकते हैं, अपने बच्चों के माध्यम से चेक कर सकते हैं। मिट्टी लाकर अपनी पूजा में रख लीजिए। आप जब पूजा करते हैं, अब पूजा करते वक्त भगवान से प्रार्थना करिए, उससे एक फतिया बनाइए, एक प्लेट पर एक फतिया बनाइए उसी मिट्टी से, और उसकी पूजा करिए। पूजा करके जब आँख आप खोलें, फतिया की मिट्टी अगर इधर उधर हो तो आपको नहीं लेना है। फतिया की मिट्टी एवरेज रहे तो आपको लेना। हमने ऐसे सिम्टम बताए। तो इसी के साथ आप सबको हमारा साधुवाद। जय श्री महाकाल।